नमस्कार दोस्तों, सेल्फ हेल्प चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नई जड़ी बूटी लेकर आपके सामने फिर से हाजिर है। इसके पत्तों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ये पत्ते गाय की जीवा की तरह होते हैं, इसलिए इसे गोबीजा के नाम से और जंगली गोभी के नाम से जानते हैं। और इसकी दूसरी पहचान, इसका जो फूल होता है पीला होता है, बहुत ही मनमोहक फूल होता है। इसे आप अच्छी तरह से देख ले, पहचान जाए। मेरे ख्याल से आप इसे अब पहचान गए हैं। तीसरी पहचान ये है, अगर हम इसके पत्तों को मरोड़ते हैं तो इनमें से दूध निकलता है। जी हाँ साथियों, इसमें से दूध निकलता है। अब आप इसकी पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये कहीं पे भी उग जाती है। अब विशेष तौर से ये खाली पड़ी ज़मीनों पे उग जाती है। बहुत ही काम की औषधि है, लेकिन हम इसे घास फूस समझकर फेंक देते हैं। अब देखिए, हम बात करेंगे इसके औषधीय गुणों की। हमारे पास शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। हमारा वर्तमान में खान पान सही नहीं है। खान पान सही नहीं होने के कारण, भागदौड़ की ज़िंदगी के कारण हम खाना जो खाते हैं सही ढंग से नहीं खा पाते हैं। इस कारण से खाना सही डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और उसकी वजह से गैस और कब्ज रहती है और उसकी वजह से बवासीर हो जाती है। उसी बवासीर के लिए ये रामबाण औषधि है। उसके लिए इसको किस प्रकार से लेना, उसी की बात करते हैं हम। इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी पत्तियां लेनी है और पत्तियों को 50 ग्राम के लगभग लेनी है और उसमें लगभग 20 से 22 काली मिर्च मिलाकर दोनों को अच्छी तरह घोट लें और उससे गोलियां बनाकर आप सुबह सुबह भूखा पेट अगर लेंगे तो पहले दिन ही आपको असर दिख जाएगा और एक सप्ताह के अंदर अंदर आपका बवासीर, चाहे वो खूनी बवासीर हो चाहे बादी बवासीर हो, एकदम से ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए साथियों, पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग में भी यह बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही जड़ी बूटी है, बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी तो नहीं कह सकते, लेकिन सभी जगह मिल जाती है। लेकिन पहचान अगर कर ले तो सब में काम आ जाती है। पीलिया रोग की बात करते हैं तो इसका पंचांग से तात्पर्य अपना इसका तना है, पत्ती है, फूल है, फल है और जड़ है। ये पांचों ही इसका कूट कर 10 ml रस बना लेते हैं और सुबह सुबह खाली पेट लेने से पीलिया रोग खत्म हो जाता है। और इसकी जड़ को अगर हम गले में भी बांध लेते हैं तो पीलिया रोग बड़ी आसानी से 1 हफ्ता के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। इसके अलावा साथियों, कभी कभी बिच्छू काट जाता है। बिच्छू के डंक से बहुत दर्द होता है, भयंकर पीड़ा होती है। अगर उसमें हम इस की पत्तियों को पीस कर लगा देते हैं तो बिच्छू का डंक जो है वो दर्द जो ठीक हो जाता है। पैचिस में भी अगर हम इसके पत्ते लेते हैं और इसके जितने पत्ते हम इसके लेते हैं उतने ही अनार के पत्ते लेकर दोनों का रस निकाल कर सुबह और शाम अगर हम इसका सेवन करते हैं तो कितने ही भयंकर पैचिस क्यों ना हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके अलावा साथियों, गठिया बाई होती है। गठिया हर जॉइंट के अंदर दर्द होता है, हर जॉइंट में भयंकर पीड़ा होती है, चल नहीं पाते हैं। उम्र के साथ ही गठिया बीमारी भयंकर हो जाती है। उसमें भी अगर हम इस वन गोभी के पत्तों की साग बनाकर खाते हैं, यानी सब्जी बनाकर खाते हैं, तो ये जो आपका गठिया रोग है, गठिया बाई है, वो एकदम से ठीक हो जाती है। इसके अलावा हम इसको पथरी के अंदर भी काम ले सकते हैं साथियों। पथरी में हमें क्या करना है, इसकी जड़ को सुखाकर कोकरू जड़ को मिलाकर दोनों का पाउडर बना लेना है और सुबह शाम 1-1 चम्मच लेना है। उससे हमारी जो पथरी होती है वो लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही जड़ से ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा साथियों, अगर ये जो गुर्दे के दर्द में और सूजन में भी बहुत कामगार है। साथियों, ये जो हमने देखा है कि गुर्दे के दर्द में और अंदरूनी सूजन के रूप में भी बहुत ही काम का है। इसके अंदर आपको इसकी सब्जी बनाकर या इसके पत्तों का जूस बनाकर, और अगर थोड़ा सा अटपटा लगता है तो स्वादानुसार हम इसमें शक्कर डालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं।
इसके अलावा साथियों, गठिया रोग में इसके बंद गोभी के पत्ते, धतूरा और कनेर के तीनों के पंचांग को लेकर तिल्ली के तेल में पका लेते हैं। पकाने के बाद जो तेल जो बनता है वो दर्द में बहुत ही राहत प्रदान करता है, गठिया दर्द में जो जॉइंट पेन में होता है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।